भवेश से पूछूंगा, भवेश बताएंगे कि एक्चुअली ये 33% जो लोगों का मानना है कि सबसे बड़ी इशू जो है महंगाई है, वो किसके खिलाफ है? भवेश थोड़ा इसको क्लैरिफाई करेंगे, शायद मुझे और राजीव हम दोनों को समझने में कोई दिक्कत आ रही है। मैं इसमें राजीव जी की बातों से ज्यादा सहमत नजर आ रहा हूं कि ये जो 33% है ये राज्य सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि सरकार उनकी बीजेपी की वहां है और महंगाई को लेके ठीक है केंद्र सरकार के हाथों में ज्यादा चीज होता है वो कंट्रोल कर सकते, पर पहले भी मैंने कहा कि कुछ चीजें होती है जो राज्य सरकार के हाथों में होते हैं वो कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे राज्य सरकार को भी नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है और मेरे ख्याल से ये सर्वे रिपोर्ट में यही होगा कि लोग राज्य सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए। हम बीजेपी के क्या अशोक पांडे के पास जा सकते हैं? बीजेपी में हमारे साथ भावेश इसमें जी बताएं दीपक जी। भावेश इसमें एक चीज समझने की, इसके पहले आपने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें बताया था कि महंगाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो राज्य सरकार को लोग कितना मानते हैं और केंद्र को कितना मानते हैं। उसमें केंद्र के प्रति प्रतिशत ज्यादा दिखता है। जब केंद्र के प्रतिशत यदि ज्यादा दिखता है तो महंगाई बढ़ने का कारण एक ट्रेंड दिखता है कि वो केंद्र के प्रति नाराजगी उसमें निकलेगी। देखिए, कुल मिला के हमको जितने भी प्रकार के सर्वे हैं ये एक ट्रेंड हमको दिखाते हैं। ट्रेंड, 3 प्रकार के ट्रेंड हमको यहां दिखते हैं। एक ट्रेंड दिखता है बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज आने वाला है, ये एक स्पष्ट रूप से दिखता है। जो संतुष्टि और असंतुष्टि का 2 पैरामीटर्स दिख रहे हैं उसमें संतुष्टि राज्य के कामों के प्रति ज्यादा दिखती है, महंगाई के प्रति केंद्र के प्रति दिखती है, भ्रष्टाचार केंद्र के प्रति दिखता है। तो जितने नेगेटिव पार्ट्स हो सकते हैं जिनसे लोग बाग इफेक्ट होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रति दिखते हैं। और ये फासला बहुत कम है ना, ये कुछ भी बहुत कम है, ये भी ध्यान रखिए जिस बात को भावेश कह रहे हैं, ये फासला बहुत कम है। संतुष्टि और असंतुष्टि वाला जो फैक्टर आप उठा रहे थे उसमें यदि मैं सही हूं 35 और 39 का फासला है, 4% का फासला है बस। देवेंद्र, क्या हम देवेंद्र के पास चल सकते हैं? दीपक जी एक मिनट रोकूंगा आपको, मैं देवेंद्र से पूछना चाहूंगा। देवेंद्र, आपके साथ बीजेपी के आपके वहां के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे ये पूछिएगा कि महंगाई डेवलपमेंट से बड़ा इश्यू है, तो क्या इससे रमन सिंह सरकार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, या भाजपा को छत्तीसगढ़ में चिंतित होने की जरूरत नहीं? क्योंकि उनका जो असली चुनावी जो पोल प्लैंक कहते हैं वो तो डेवलपमेंट है ना, वो विकास पुरुष के नाम से बीजेपी रमन सिंह को प्रोजेक्ट कर रही है। देवेंद्र जी प्रज्ञा जी, बिल्कुल। मैं हमारे साथ यशवंत जैन है, बीजेपी के प्रवक्ता, जो अभी भी जुड़े हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। यशवंत जी, प्री पोल सर्वे हमारा हुआ है, उसमें जो लोगों से पूछा गया, 19,000 लोगों से पूछा गया है, महंगाई को 33% लोगों ने महंगाई को एक बड़ा इशू बताया है। विकास, अगर वो वोट देने जाएंगे तो 33% उनके दिमाग में रहेगा कि महंगाई का इशू रहेगा। सेकंड नंबर पर विकास आता है 20%। तो महंगाई को विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्या राय है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता हो कि देश की जनता हो, महंगाई से त्रस्त है और महंगाई नियंत्रण करने का काम केंद्र सरकार का होता है। आज 100 दिन में महंगाई हम कम करेंगे का नारा लेके कांग्रेस दिल्ली में सरकार में बैठी थी और इन मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची है कि 100 दिन में महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन प्याज जैसी छोटी सी चीज आज 100 रुपए किलो हो गई। वो विषय जो है वो जनता के जेहन में है। बीजेपी को इससे कितना नुकसान होने जा रहा है? बीजेपी को क्यों नुकसान होगा? स्वाभाविक तौर पे महंगाई का सीधा संबंध केंद्र सरकार से है। आज मनमोहन सिंह की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश बर्बादी के कगार पे है, उसकी गलत नीतियों के कारण महंगाई है। आज गैस सिलेंडर की कीमत हो, पेट्रोल डीजल की कीमत हो, प्याज की कीमत हो, इसको बढ़ाने का काम केंद्र ने किया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र को सबक सिखाएगी, क्योंकि वो उसको मालूम है कि महंगाई बढ़ाने का काम जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बल्कि नियंत्रण करने का, मूल्य तय करने का काम जो है केंद्र की सरकार करती है, कांग्रेस की सरकार करती है। लेकिन राज्य सरकार को लेकर भी, आज महंगाई सरकार को लेकर भी देवेंद्र जिम्मेदार कोई राज्य सरकार को लेकर भी वो महंगाई में कहीं कहीं कुछ आक्रोश दिखाएगी। उस बात को अभी हम नहीं उठाएंगे, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पर मैं आपको रोक रहा हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। पड़ाव में धीरे धीरे तेजी से पड़ाव बढ़ रहा है और चीजें सामने आती जा रही हैं जो परत दर पर और भी कई तथ्य और सत्य सामने लाएंगी। अब बड़ा सवाल उठता है, सर्वे में वो चीज चौंकाने वाली सामने आपके आएगी जो ये बताएगी सिटिंग एमएलए, क्योंकि सिटिंग एमएलए बड़ी सिरदर्दी के तौर पर देखे गए सत्ता पक्ष में, और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी कई सिटिंग एमएलए पर अपनी निगाह टेढ़ी की। क्या कुछ असर सामने आया क्षेत्रीय विधायक के 5 साल के काम को अगर हम समझें? ये देखिए आप, क्षेत्रीय विधायक के 5 साल के काम पर लोगों की राय 33%।